गाइस, आज हम बेसिकली देखेंगे कि मेरी सर्वो मोटर होती क्या है। ठीक है, सर्वो मोटर होती क्या है। ठीक है, आपने इंडस्ट्री के अंदर दो तरह की मोटर देखी होगी। एक तो मैंने सर्वो मोटर हो गई, दूसरी एक इंडक्शन हो गई। भाई मेरे पास में इंडक्शन मोटर हो गई, ठीक है, जो सिंपली अपनी जो सिंपली मोटर पंप्स वगैरह में जो लगी रहती है, वो मेरी वन टाइप ऑफ द इंडक्शन मोटर होती है। तो अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर मेरे पास में इंडक्शन मोटर थी तो भाई मुझे सर्वो मोटर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे अगर से तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो। प्लीज़ अगर तुम बीच में छोड़ दोगे, बीच में लेफ्ट कर दोगे, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ कि अपन वन बाय वन क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले आते हैं व्हाट इज सर्वो मोटर, कि भाई मेरी सर्वो मोटर होती क्या है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। आफ्टर दैट ये भाई कैसे वर्क करता है, हाउ सर्वो मोटर वर्क्स। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। देन आफ्टर दैट देखेंगे इसका क्या मेरे पास में एडवांटेज है एंड डिसएडवांटेज है। ठीक है, क्योंकि भाई एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानने का मीनिंग ये होता है कि जब तुम्हें इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता होगे तभी तुम उस चीज का सिलेक्शन कर पाओगे। ठीक है, इफेक्टिवली। देन एप्लीकेशंस मैं सर्वो मोटर्स का कहाँ कहाँ यूज करता हूँ। ठीक है, एंड आफ्टर दैट और कुछ देखेंगे। ठीक है, जैसे कि एनकोडर्स वगैरह, हाउ इट इज वर्क। ठीक है, तो लेट्स गो ऑन द सर्वो मोटर। So servo motor is a rotary actuator or linear actuator that allow for the precision control of angular and linear position, velocity and acceleration, and can be controlled in term of the speed and turning angle. तो बेसिकली क्या होता है, ये मेरे पास में रोटरी एक्चुएटर होता है। रोटरी एक्चुएटर हो सकता है, लीनियर एक्चुएटर हो सकता है, वो तो अपनी मैकेनिकल सेक्शंस हो गया। सो बेसिकली इट इज वर्क ऑन द पोजिशनिंग। ठीक है, प्रिसाइज कंट्रोल। अगर मुझे प्रिसाइजली कंट्रोल चाहिए, मतलब क्या कि मेरे को मेरे जो पास में एक सिंपल सी कन्वेयर रन हो रही है और यहाँ पे मेरे पास में एक पार्ट है। ठीक है, अब मैं पार्ट को चाहता हूँ कि यहाँ से लेके 10 mm की डिस्टेंस पे जाके ये यहाँ पे जाके रुक जाए। ठीक है, यहाँ पे जाके स्टॉप हो जाए। तो सर्वो मोटर क्या करेगी, इसको फीडबैक देगी, इसके अकॉर्डिंग ये रन करेगा और एग्जैक्टली 10 mm पोजीशन रन करके वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। बट इंडक्शन मोटर में क्या होगा कि मैं यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगाऊंगा। देन क्या होगा कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर यहाँ पे सेंस होगा तो कुछ 2 mm की शिफ्टिंग आ सकती है। ठीक है, तो उतना प्रिसाइज कंट्रोल नहीं होता है मेरे इंडक्शन मोटर्स में, क्योंकि उसमें फीडबैक सिस्टम नहीं होता है। सर्वो मोटर्स में क्या होता है, फीडबैक सिस्टम होता है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इन द फॉर द प्रिसाइज कंट्रोल। So we have to the need of the controlling any kind of the velocity, acceleration, deceleration, or positioning. We need to the servo motors. Okay. तो अभी तुम देखोगे तो यहाँ पे मेरा इसका आर्किटेक्चर होता है। तो सिंपली तुम देखो यहाँ पे ये मेरी मोटर की हाउसिंग्स हो गई। ठीक है, उसके बाद में तुम देखोगे इसके अंदर मेरे पास में क्या क्या चीज़ें है। एनकोडर है। ठीक है, आगे जाके देखेंगे कि एनकोडर क्या होता है। ठीक है, देन उसके बाद में ये मेरा एनकोडर केबल हो गया। ठीक है, इसको इन डेप्थ में जानेंगे कि एनकोडर कैसे वर्क करता है, कैसे मेरी वैल्यू देता है, कि क्या पीपीआर होता है। ठीक है, पल्स पर रिवॉल्यूशन क्या होते हैं, कितने बिट का कितना रिजोल्यूशन का एनकोडर लगा हुआ, इस सब चीज़ों को हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो प्लीज बी कंटिन्यू ऑन दिस सीरीज। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वो मोटर्स एंड फॉर द इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ओके, देन इसके बाद में मेरे पास में ये पावर केबल हो गया जो कि मेरा है मोटर केबल। ठीक है, उसके बाद में एक और एक केबल होता है, आपने देखा होगा यहाँ पे ब्रेक। ठीक है, एक ब्रेक केबल भी होता है जो कि मेरे सर्वो मोटर्स अगर से मेरा डाउन अप डाउन मोशन है तो मुझे क्या है, प्रिसाइजली कंट्रोल पे उसको स्टॉप करना होगा, तो वहाँ पे मुझे ब्रेक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दिस इज द कॉल्ड द ब्रेक सिस्टम भी होता है एक सर्वो में। ठीक है, देन इसके बाद में मेरे पास में यहाँ पे स्टेटर हो गया। ठीक है, मेरा स्टेटर हो गया, यहाँ पे मेरी वाइंडिंग्स हो गई। देन यहाँ पे मेरे बियरिंग हो गया, देन शाफ्ट हो गई। ठीक है, देन रोटर हो गया। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि मेरी सिंपली इंडक्शन मोटर्स होती है। इंडक्शन मोटर्स में स्टेटर होता है, वाइंडिंग होता है, बियरिंग होती है, शाफ्ट, रोटर, ये दिस इज द कॉमन। ठीक है, इसमें भी वही चीज है, बट द डिफरेंस इज दैट इसमें यहाँ पे एनकोडर लगा हुआ है। ठीक है, दिस एनकोडर मेक्स इट इज अ डिफरेंट। ठीक है, ठीक है, ये मुझे फीडबैक देता है। सिंपली बात है कि मेरे पास में जो इंडक्शन मोटर हो गई, तो इंडक्शन मोटर वर्क एज अ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, बट सर्वो मोटर वर्क एज अ
क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ये शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो प्लीज डू इन कमेंट, आई विल बी एक्सप्लेन व्हाट इज द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड व्हाट इज द क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो अब आता है मेरा मोशन कंट्रोल सिस्टम के अंदर। तो तुम देखोगे तो यहाँ पे देखो मेरे पास में यहाँ पे सर्वो मोटर हो गया, यहाँ पे मेरे पास में कोई लोड लगा हुआ है, ठीक है, जो कि मेरा मैकेनिकल लोड हो सकता है, कोई एक्चुएटर्स हो सकता है, लाइक मेरी रोटरी मोशन को लीनियर में कन्वर्ट कर रहा हो, कोई बॉल स्क्रू हो सकता है, ठीक है, बॉल स्क्रू हो सकता है, ठीक है। इसमें से कोई भी टर्म में अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज डू इन कमेंट, आई विल बी एक्सप्लेन व्हाट इज बॉल स्क्रू, व्हाट इज द लीनियर शाफ्ट। ओके, तो इस सब के बारे में मैं थोड़ा सा लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। देन इसके बाद में आता हूँ मैं सर्वो मोटर्स पे, यहाँ पे मेरी मोटर्स लगी हुई है। अब इसमें देखोगे कि मोटर्स के अंदर मेरे पास में क्या क्या होता है, एक मेरे पास में होता है एनकोडर एंड एक होता है पावर केबल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो सर्वो एम्पलीफायर है, ठीक है, सर्वो एम्पलीफायर मेरे पास में डिजिटल कंट्रोल लाइक यहाँ पे पीएलसी वगैरह हो गई, से कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे पास में पावर सब, एक तो पावर केबल आ गई, देन यहाँ पे आ गया फीडबैक, ठीक है, पोजीशन फीडबैक, जो कि मेरा एनकोडर से डायरेक्ट सर्वो एम्पलीफायर के अंदर गया। तो बेसिकली ये मेरे पास में रहेगा, यहाँ पे सिंपल सा एक आर्किटेक्चर बना देता हूँ। यहाँ पे मेरा सर्वो एम्पलीफायर हो गया, सर्वो एम्पलीफायर से दो केबलें निकलेगी, दिस वन वाज द पावर केबल, सेकंड वन द एनकोडर केबल, ठीक है। ये दोनों केबलें मेरी किस में जाएगी, सर्वो मोटर्स के अंदर जाएगी, ठीक है, सर्वो मोटर रोटेट होगी, ठीक है। अब जितनी मैंने, अब इसके यहाँ पे मेरे पास में पीएलसी लगी रही है, ठीक है, पीएलसी मेरा कम्युनिकेशन करेगा, तो इथरनेट हो सकता है या पीडब्ल्यूए मैकेनिज्म हो सकता है या अदर हो सकता है, मेरे यहाँ पे पल्सेस देगा, ठीक है। इस पल्सेस के अकॉर्डिंग सर्वो एम्पलीफायर उस पल्सेस को क्या करेगा, मैग्निफिकेशन करेगा, ठीक है, और मैग्निफिकेशन करके मेरी सर्वो मोटर रोटेट होगी। सो दैट इज द मोशन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो सिंपली देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास में सर्वो मोटर लगी है, दिस वन द एम्पलीफायर, ये मेरे पीएलसी से कड़ी है, ये मेरा एचएमआई से कनेक्टेड है, राइट, अंडरस्टैंडेबल। ओके, सो अब आता हूँ मैं इसके व्हाट इज दैट द एडवांटेज एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज की बात करूंगा मैं अगर, तो मेरे पास में क्या होता है, हाई आउटपुट पावर रिलेटिव टू मोटर साइज एंड पावर, ठीक है, इसकी एक हाई आउटपुट पावर होती है, ठीक है, रिलेटिव टू मोटर एंड पावर, एंड इसमें क्या होता है, एनकोडर होता है, ठीक है, रेजोनेंस एंड वाइब्रेशन फ्री होता है। रेजोनेंस एंड वाइब्रेशन फ्री मतलब क्या होता है कि तुम अगर इंडक्शन मोटर को रोटेट करोगे ना तो एक उसमें वाइब्रेशन होता है, बट तुम अभी के टाइम में तुम देखोगे तो एक एडवांस रेजोनेंस वाइब्रेशन फ्री करके एक फंक्शन आता है किसके अंदर, सर्वो मोटर्स के अंदर, ठीक है। वो क्या करती है, वाइब्रेशन को अपने आप इस प्रकार ट्यून कर लेती है कि एकदम जीरो वाइब्रेशन रहता है। मतलब क्या, मैं यहाँ पे सर्वो मोटर मेरी यहाँ पे रोटेट हो रही है, सिंपली मैं एक आर्किटेक्चर बनाता हूँ, यहाँ पे मेरी सर्वो मोटर लगी हुई है, ठीक है, सॉरी, ये मेरी सर्वो मोटर्स लगी हुई है, ठीक है, ये मेरी रोटेट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक कन्वेयर लगा दिया, कन्वेयर के ऊपर एक ग्लास रख दिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि इसके अंदर एक वाइब्रेशन सेपरेशन मेथड होती है, ठीक है, सर्वो मोटर के अंदर। जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये क्या करेगा, इस ग्लास के अंदर मैंने वाटर रख रखा हुआ है, तो ये वाइब्रेशन सेपरेशन मेथड से क्या होगा, इस वाटर बिल्कुल भी थोड़ा भी नहीं हिलेगा और सीधा यहाँ तक के पहुंचा देगा। दिस इज द कॉल्ड रेजोनेंस एंड वाइब्रेशन फ्री ऑपरेशन होता है सर्वो के अंदर, ठीक है। दिस इज द हाई एफिशिएंसी, देयर इज ए नो out of the step condition is the heavy load placed on the motor and driver will increase the current or to the motor। मतलब मुझे बार बार सेटिंग्स नहीं करनी है, ठीक है, ड्राइवर अपने आप डिसाइड करेगा कि हाई मुझे कितना टॉर्क की लिमिट है, पर मैं एक लिमिट डाल सकता हूँ कि अगर इस टॉर्क के ऊपर जाता है तो मेरा अलार्म दे दे, ठीक है, एक ओवरलोड का। हाई स्पीड ऑपरेशन इज पॉसिबल, ठीक है, और मैं इसको एक हाई स्पीड ऑपरेशन करवा सकता हूँ, ओके। तो दैट इज द एडवांटेज। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ, रिक्वायर्ड ट्यूनिंग टू स्टेबलाइज द फीडबैक लूप। अब क्या होता है भाई, कभी कभी क्या होता है, सर्वो मोटर्स के अंदर मैं एम्पलीफायर वगैरह चेंज करता हूँ या मोटर को चेंज करता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ता है, ट्यूनिंग करना पड़ता है। अब ट्यूनिंग में क्या होता है कि अगर मेरी मैकेनिकल असेंबली के साथ में मेरी मोटर कनेक्टेड है, अब मैं उसको ट्यूनिंग करूंगा तो उसमें क्या होगा, वो क्या करती है, 10 10 रिवॉल्यूशन आगे जाती है, 10 रिवॉल्यूशन बैक साइड में आती है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वहाँ पे मैकेनिकल असेंबली कुछ इस साइड के 10 रिवॉल्यूशन आगे चली जाए, 10 रिवॉल्यूशन पीछे चली जाए, तो रिक्वायर्ड ट्यूनिंग स्टेबलाइज द फीडबैक, तो मुझे क्या करते हैं, ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है। कॉम्प्लेक्स रिक्वायर एनकोडर्स,
ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है, थोड़ा एम्पलीफायर लगेगा, देन उसके बाद में तुम्हारे पास में एनकोडर्स वायरिंग हो जाएगी, ठीक है। पुअर मोटर कूलिंग, अब क्या होता है सर्वो मोटर्स में ना यहाँ पे कोई कूलिंग का सिस्टम उतना कुछ होता नहीं है, तो इसके क्या होता है हीट अप होती है, ठीक है। मोटर कैन भी, तो हमें एक्सटर्नल कूलिंग देनी पड़ती है इसको, ठीक है, एक्सटर्नल कूलिंग। देन मोटर कैन बी डैमेज्ड बाय द सस्टेन ओवरलोड, अगर से बहुत ज़्यादा ओवरलोड आ जाता है तो मेरी मोटर क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो दैट इज द एडवांटेज एंड दिस इज वन द डिसएडवांटेज ऑफ दैट एज सर्वो मोटर्स। तो अब मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ कि व्हाट इज एनकोडर, ठीक है। एनकोडर के बारे में थोड़ा सा लिटिल बिट जानेंगे, थोड़ा टचअप करेंगे एनकोडर क्या होता है, क्योंकि अपन सर्वो मोटर पढ़ रहे हैं तो वी शुड यू वी शुड यू वी शुड नो टू अबाउट द एनकोडर, ठीक है। तो मैं आता हूँ सबसे पहले एनकोडर पे, क्या होता है एनकोडर, ठीक है। तो एनकोडर बेसिकली क्या होता है, एक सिग्नल्स होते हैं जो कि मेरे पास में 010 के फॉर्म में देता है, और जो मेरी सिग्नल सर्वो एम्पलीफायर के अंदर जाते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, फीडबैक लूप जनरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखोगे, यहाँ पे एक एलईडी लगी हुई है, ठीक है, और ये स्लिट बनी रहती है एनकोडर के अंदर, ठीक है। ठीक है, ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल, और दूसरा होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एनकोडर, ठीक है। दोनों टाइप्स को आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, बट मैं सिंपली बता देता हूँ कि एनकोडर क्या होता है। तो यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे मेरी स्लिट बनी हुई है, ठीक है। अब इस स्लिट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है, 10 फॉर्म होते हैं। अब 011 मतलब 45 डिग्री, 001, ठीक है। तो इस पल्सेस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे एंगल सेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं कि मेरा 2 टू द पावर 24 बिट का एनकोडर है, ठीक है, 24 बिट का एनकोडर है। सो दिस इज कॉल्ड द रिजोल्यूशन ऑफ दैट एनकोडर, ठीक है, मतलब कितनी पल्सेस वन रिवॉल्यूशन के अंदर यह जनरेट कर सकता है, दैट्स कॉल्ड द पल्स पर रिवॉल्यूशन, पीपीआर। तो एनकोडर हो गए। अब एनकोडर के अंदर ना तीन फेज होते हैं, ए फेज, बी फेज, जेड, ए फेज, बी फेज, जेड फेज। अगर इसको इन डेप्थ में जानना है तो प्लीज डू कमेंट, आई विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो बेसिकली मैं थोड़ा टचअप दे देता हूँ। ए फेज क्या होता है, इट डिसाइड द पोजीशन, ठीक है, मेरा पोजीशन को डिसाइड करता है। देन बी फेज होता है, इट इज 90 डिग्री, 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। अगर पॉजिटिव में फेज फेज शिफ्ट है तो इट विल बी रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन मोटर, एंड इज नेगेटिव डायरेक्शन में -90 डिग्री का फेज शिफ्ट है तो इट विल बी रोटेट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। एंड देन एक होता है जेड फेज, जेड फेज बेसिकली डिसाइड करता है कि कितना मेरा किस पोजीशन पे मेरी सर्वो मोटर होने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली जेड फेज होता जो है मेरी मोटर जब 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है तब मुझे 1 बिट मिलती है, ठीक है, 1 आउटपुट मिलता है, ठीक है। सो दैट इज द कार्ड एफ एस बी फेज, जेड फेज। इन डेप्थ में अगर जानना है तो प्लीज डू इन कमेंट। देन इसके बाद में आते हैं इसके एग्जांपल्स पे। भाई हमने सर्वो मोटर्स के बारे में जान लिया, ठीक है, अब मुझे पता लग गया कि क्या है। अब भाई इसका एप्लीकेशन देखूंगा कि मुझे इसको कहाँ यूज़ करूंगा मैं। तो सोलर ट्रैकिंग सिस्टम, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सोलर ट्रैकिंग सिस्टम, भाई सोलर ट्रैकिंग सिस्टम में क्या होता है कि मेरा जैसे जैसे सन सन का मूवमेंट होगा, एज पर सन मूवमेंट, तो होगा क्या भाई, यहाँ पे मेरे पास में सेंसर लगा रहेगा, एलडीआर सेंसर हो गया, ठीक है, ठीक है, जो भी सेंसर लगा रहेगा जो कि सन को डिटेक्ट करेगा। अब जैसे जैसे सन जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मेरी ये सर्वो मोटर को कमांड जाएगी कि इतना एंगल तुझे रोटेट करना है, तो मेरी क्या करेगी, सर्वो मोटर से यहाँ पे जाएगा डेटा और उतना रोटेट करेगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि मेरे पास में यहाँ पे एलडीआर लगा है, एलडीआर मेरा पीएलसी में कनेक्टेड है, ठीक है। अब पीएलसी से मैं एक पोजीशन कैलकुलेट कर रहा हूँ, और इस पोजीशन के अकॉर्डिंग मेरे सर्वो एम्पलीफायर में कमांड जा रही है, सर्वो एम्पलीफायर में कमांड जाने के बाद मेरी मोटर का रोटेशन हो रहा है। इट्स कॉल्ड द सोलर ट्रैकिंग सिस्टम। देन आते हैं मेटल कटिंग, मेटल फॉर्मिंग मशीन। तो सर्वो मोटर प्रिसीजन कंट्रोल सिस्टम, मिलिंग मशीन, लैथ मशीन, ग्राइंडिंग, सेंटरिंग, पंचिंग प्रोसेसिंग। तो बेसिकली ऑल सीएनसीज वगैरह में सर्वो मोटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आता है एंटीना पोजिशनिंग। तो अपना जितना भी सैटेलाइट सिस्टम्स हो गया, देन उसके बाद में उसको भी कंट्रोल करने के लिए कि मेरे पास में क्या लगी होती है, सर्वो मोटर्स लगी होती है। देन पोटेंशियोमीटर लगा होता है, ठीक है, जो कि मेरा क्या करता है, वन टाइप ऑफ द एनकोडर वर्क करता है, एनकोडर वर्क करता है। उसके अकॉर्डिंग मेरा क्या होता है, इसके एंटीना का मूवमेंट होता है, ठीक है। देन ऑटोमेशन फैक्ट्रीज, तो बेसिकली तुम रोबोट्स वगैरह भी देख लो तो सर्वो मोटर्स होती है, ठीक है। तो ऑल कॉल ऑफ द कटिंग, रैपिंग, मूविंग पार्ट्स, दैट्स ऑल ऑटोमेशन फैक्ट्रीज आल्सो यूजिंग
servo motors. So in the current scenario, it is the most important of the to know about the knowledge of the servo motors for the automation systems. Okay. देन ऑटोमेटिक डोर ऑपरेशन, ने ऑफिस वगैरह के एरिया में देखा होगा कि इस काइंड ऑफ द डोर रहते हैं, तो इसको ट्रेंस कंट्रोल बाय द सर्वो मोटर्स, ठीक है, प्रिसाइजली. सो दैट ऑल द एप्लीकेशंस ऑफ द सर्वो मोटर्स इन डेप्थ में, हाउ टू डू वी प्रोग्राम ऑफ द सर्वो मोटर्स, how we know the how to shift the servo motor is 10 position particular, how what is the homing procedure, what kind of the homing we can done in the servo motor. So that's all we will know in the next lecture, so please be stay tuned. So thank you. ठीक है, देन आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे. ठीक है, सो ऑपरेशंस ऑफ द सर्वो मोटर जो भी है. ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग. इफ यू एनी क्वेश्चन प्लीज ड्रॉप अ कमेंट. ओके, थैंक यू.